ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। जैरेड एक किसान का बेटा था। उसके पिता के पास बहुत सारी ज़मीन थी। वो रोज़ की तरह अपने कॉलेज जा रहा था और कॉलेज पहुंचते ही जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ वैसे ही उसी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स जो कि जैरेड से सीनियर थे वो जैरेड को परेशान करने लगे। जैरेड ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ता रहा। रोज़ का काम हो चुका था। अब तो उसे रोज़ उस कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स परेशान किया करते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। लेकिन उसने जैसे तैसे अपने सीनियर स्टूडेंट्स को इग्नोर किया और वहाँ से आगे चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने आगे चल के कुछ देखा, उसे देखते ही उसका दिमाग ख़राब हो गया। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ घूम रही है और जैरेड ने जब ये देखा तब वो गुस्से से लाल हो गया और वो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई करने के लिए जा ही रहा था। तभी उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा और जैसे ही जैरेड पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके कंधे पे हाथ किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेस्ट फ्रेंड मार्क ने रखा था। और मार्क ने कहा कि और जैरेड कैसे हो, सुबह सुबह मूड ठीक नहीं लग रहा तुम्हारा। और फिर जैरेड ने कहा अरे यार क्या करूं, ये तो एक कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स, इन्होंने जीना मुश्किल कर रखा है। मेरा तो मन करता है एक का मुंह तोड़ दूं। और ऊपर से मेरी एक गर्लफ्रेंड देख तो सही कैसे किसी और लड़के के साथ घूम रही है। और फिर मार्क ने कहा हाँ अरे भाई अब वो तेरे से प्यार नहीं करती, समझा, अब उसे भूल जा, वो कभी तेरी गर्लफ्रेंड थी। हाँ इसलिए अपनी ज़िंदगी में आगे ध्यान दे, मैं चलता हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। और ये कहकर मार्क वहाँ से चला गया। जैरेड ने भी सोचा कि मार्क सही कह रहा है, ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा तो उसका आने वाला कल ही ख़राब होगा और कुछ नहीं। जैरेड फिर अपनी क्लास में चला गया और अपनी सीट पे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आई और ठीक जैरेड के बगल में बैठ गई और जैरेड ने अपनी गर्लफ्रेंड को गुस्से में घूरते हुए देखा और वहाँ से उठ के कहीं और चला गया। जैरेड की आंखों में जब उसकी गर्लफ्रेंड ने गुस्सा देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा डर गई, इसलिए वो फिर जैरेड के पास नहीं गई। जैरेड काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आप पे कंट्रोल किया हुआ था। तभी वहाँ टीचर आए और पढ़ाने लगे। जैसे तैसे करके उस दिन जैरेड ने अपना कॉलेज ख़त्म किया और कॉलेज ख़त्म करने के बाद अपने घर वापस आया। जैरेड का मुंह उतरा हुआ था, जिसे देखकर जैरेड की मॉम ने उससे पूछा क्या बात है, आज मुंह कुछ ज़्यादा ही उतरा हुआ है। और फिर जैरेड ने कहा कुछ नहीं, और यह कहकर जैरेड अपने कमरे में चला गया। जैरेड वीडियो गेम्स खेलने लगा और वीडियो गेम्स खेलते खेलते रात हो गई। रात के वक्त जैरेड ने खाना खाया और अपने कमरे में वापस सोने के लिए आ गया। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसके दिमाग में उसी की गर्लफ्रेंड्स के ख्याल आ रहे थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड को भुला नहीं पा रहा था। वो अपने बेड से खड़ा हुआ और अपने रूम की विंडो को खोलकर बाहर का नज़ारा देखने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और एक लंबी सांस ली और अपनी गर्लफ्रेंड को भुलाने की कोशिश करने लगा। वो ये सब कर ही रहा था तभी उसका ध्यान दूर जगह पर पड़ा तो उसने देखा कि उसी के एक खेत में कुछ हलचल नज़र आ रही थी, जिसे देखकर जैरेड थोड़ा चौकन्ना हुआ और उसने ध्यान से देखा तो कोई फसल को बर्बाद कर रहा था, जिसे देखकर जैरेड काफ़ी चौकन्ना हो गया और वो एक डंडा लेकर तुरंत घर से बाहर निकला। घर से बाहर निकलने के बाद वो खेत की तरफ भागा। जैसे ही वो खेत की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला आदमी था जो कि उसकी फसल को ख़त्म कर रहा था। और जैसे ही जैरेड ने उसे देखा तब जैरेड ने चिल्लाते हुए कहा अरे ओए, क्या मेरी फसल को ख़राब कर रहा है, इधर आ, अभी बताता हूँ तेरे को। तभी जैरेड ने उस आदमी का चेहरा देखा तो उस आदमी के बड़े बड़े दांत थे और उसके दांतों से खून बह रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल था और वो लंबाई में भी काफ़ी ज़्यादा लंबा था।
जैसे ही उस आदमी ने जैरेड को देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, और ये कहकर वो जैरेड की तरफ बढ़ने लगा। जैरेड ने जब उस इंसान को ध्यान से देखा तब पता चला कि वो इंसान नहीं है बल्कि एक वैम्पायर है जिसके दांत काफ़ी ज़्यादा भयानक थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। जैरेड के हाथ में एक टॉर्च था। उसने टॉर्च को वहीं फेंक दिया और वहाँ से भागने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था और वो वैम्पायर जैरेड के पीछे पीछे भाग रहा था। जैरेड वहाँ से अपनी जान बचा के भाग रहा था। उसने सोचा कि अगर वो अपने घर जाएगा और अगर वैम्पायर घर में घुस गया तब उसकी फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी ज़्यादा खतरा होगा, जिसकी वजह से उसने अपना रास्ता बदल लिया और वो भागता हुआ अपने ही खेत के एक स्टोर रूम में चला गया। लेकिन उस वैम्पायर ने जैरेड का पीछा नहीं छोड़ा और वो जैरेड को मारने के लिए उस स्टोर रूम तक आ गया और वो बाहर से दरवाजे को पीटने लगा। जैरेड तैयार होने लगा क्योंकि उसे पता था कि अगर इस बार कोई भी गलती हुई तो वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। जो औजार काम आते हैं उन्हें हथियार बनाकर उठा लिया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। वो वैम्पायर ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को मार रहा था और साफ पता चल रहा था कि दरवाज़ा ज़्यादा देर नहीं टिकने वाला। लेकिन जैसे तैसे करके उस दरवाजे ने 2 से ढाई घंटे उस वैम्पायर को बाहर ही रखा और जैरेड के दिमाग में एक आइडिया आया। जैरेड ने सोचा कि शायद अगर इस वैम्पायर से बचना है तो उसे कैद करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपना थोड़ा दिमाग लगाया और फिर दरवाजे के पीछे छुपकर दरवाजे को खोल दिया और वो वैम्पायर पागलों की तरह अंदर घुस गया। दरवाजे के पीछे छुपे होने की वजह से वैम्पायर को जैरेड नज़र नहीं आया और वो अंदर घुस गया। जैरेड ने इसी बात का फ़ायदा उठाया और वो बाहर निकल गया और उसने दरवाजे को बंद कर दिया। और फिर जब उस वैम्पायर ने देखा कि वो फंस गया है तब वो और भी ज़ोर से चिल्लाने लगा। जैरेड भागते हुए अपने घर में गया और उसने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई तो उसके मम्मी पापा ने कहा, अरे बेटा, क्या तुम्हें अभी मजाक करने का वक्त मिला है? हाँ, चुपचाप से सो जाओ। हाँ, और वैम्पायर कुछ नहीं होता, तुम्हारा कोई वहम होगा, सो जाओ। और जब जैरेड के पापा ने ये बात कही तब जैरेड का दिमाग ख़राब हो गया। जैरेड ने अपने पूरे परिवार को समझाने की कोशिश करी लेकिन किसी ने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। सब ने एक ही जवाब दिया, अरे कुछ नहीं है ऐसा, चुपचाप से सो जा, मजाक करता है फालतू का, जाके सो जा। जैरेड अपने कमरे में चला गया और वो सोचने लगा कि आखिर आगे क्या करे। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और फिर पुलिस को कॉल करी और पुलिस को कॉल करने के बाद उसने कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, सर मुझे हेल्प चाहिए। जिसके जवाब में पुलिस स्टेशन से पुलिस ने कहा कि हाँ जी सर बताइए, कहाँ आना है। और फिर जैरेड ने कहा, सर मैं पुलिस स्टेशन से दूर एक खेत है, उसमें एक घर है, मैं वहीं रहता हूँ और मुझे एक वैम्पायर मिला है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। उसने मुझे मारने की कोशिश करी, मैंने जैसे तैसे उसे स्टोर रूम में कैद कर लिया है, आप जल्दी आ जाइए। और जैसे ही पुलिस वाले ने ये बात सुनी तो उसने चिल्लाते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आपने ये पुलिस स्टेशन टाइम पास करने के लिए फ़ोन किया है? वैम्पायर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और आगे से अगर ये बकवास करने के लिए फ़ोन किया ना तो वहीं आकर अरेस्ट कर लूँगा, समझ गए? और ये कहकर पुलिस वाले ने फ़ोन रख दिया। जैरेड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस खूंखार वैम्पायर से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था और वो टेंशन से बेहोश हो गया। तभी तकरीबन सुबह 7 बजे उसकी आँख खुली। वो होश में आया तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी है और फिर वो भागता हुआ नीचे गया। उसने देखा कि उसके पिताजी वहाँ नहीं हैं। उसने अपनी माँ से पूछा, मॉम डैड कहाँ है? जिसके जवाब में उसकी मॉम ने कहा, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ होंगे, ड्यूटी पर गए खेतों में काम करने। और फिर जैरेड काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गया, कहीं उसके पिताजी औजार लेने के लिए उस स्टोर रूम में घुस गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए वो भागता हुआ वहाँ गया तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि उसके पिताजी का कटा हुआ सर खेत के बीचों बीच पड़ा हुआ है और उसके पिताजी के शरीर के टुकड़े पूरे खेत में फैले हुए।
जिसे देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और तभी उस स्टोर रूम से उस वैम्पायर ने जैरेड के पिताजी का कटा हुआ पैर जैरेड की तरफ फेंका। और जैरेड ने जब ये देखा तब वो चीखने चिल्लाने लगा। जैरेड ने ध्यान दिया कि वो वैम्पायर बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि बाहर धूप थी और धूप की वजह से उसकी त्वचा जल रही थी, इसलिए वो अंदर स्टोर रूम में ही था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तभी वहां से एक पुलिस वाले की गाड़ी गुजर रही थी। जैरेड भागता हुआ पुलिस वाले की गाड़ी के आगे आ गया और फिर पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी। जैरेड काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, जिसे देखकर उस पुलिस वाले ने कहा, अरे क्या हो गया, आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? जिसके जवाब में जैरेड ने कहा, मेरे पिता का किसी ने मर्डर कर दिया है। उस स्टोर रूम में एक वैम्पायर है। उस पुलिस वाले ने कहा, वैम्पायर? क्या मजाक कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से। और तभी जैरेड ने कहा, अरे उधर देखो। और फिर पुलिस वाले ने खेत की तरफ देखा तो खेत में वही कटी फिटी लाशें थी जैरेड के पिताजी की, जिसे देखकर उस पुलिस वाले को यकीन हो गया कि जैरेड सच कह रहा है। और फिर वो पुलिस वाला अपनी गन लेके उस स्टोर रूम के तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही वो पुलिस वाला स्टोर रूम के ज़्यादा पास आया, उस वैम्पायर की आवाज़ उस पुलिस वाले ने सुनी। जिसे सुनकर उस पुलिस वाले को भी यकीन हो गया कि अंदर कोई खतरनाक चीज़ है। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा, क्या सच में एक वैम्पायर है? और फिर जैरेड ने हाँ में सर हिलाया। जैरेड के सामने उसके पिताजी की लाशें पड़ी हुई थी, जिसे देखकर उसके आंसू नहीं रुक रहे थे और वो रोए जा रहा था। जैरेड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में जाके क्या बताएगा। उस पुलिस वाले ने जैरेड को देखते हुए कहा, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी उस पुलिस वाले ने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया और कंट्रोल रूम से कहा, हेलो हेलो, मुझे बहुत बड़ी फोर्स चाहिए, यहाँ एक वैम्पायर मिला है। जिसके जवाब में कंट्रोल रूम वालों ने फोर्स भेजने से मना कर दिया, क्योंकि फोर्स भेजना कोई छोटी बात नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात होती है। और वैम्पायर का नाम सुन के कंट्रोल रूम वालों को लगा कि पुलिस वाला शायद मजाक कर रहा है। और कंट्रोल रूम वालों ने कहा कि अगर उसने आगे से फ़ोन किया ऐसा भद्दा मजाक करने के लिए तो वो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। और फिर उस पुलिस वाले ने कहा जैरेड से, मैं अंदर जा रहा हूँ और तुम बाहर ही रहना, मैं देखता हूँ इस वैम्पायर को। और वो अपनी बंदूक लेकर उसे स्टोर रूम की तरफ बढ़ने ही लगा। और वो अपनी बंदूक लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी जैरेड ने उस पुलिस वाले को मना कर दिया, क्योंकि जैरेड को पता था कि वो वैम्पायर कितना ज़्यादा खतरनाक है। और जैसे ही वो पुलिस वाला स्टोर रूम के सबसे नज़दीक पहुंचा, तभी उस वैम्पायर ने अपना एक हाथ उस दरवाजे के ऊपर मारा और उसका हाथ दरवाजे के आर पार हो गया। और उस वैम्पायर ने उस पुलिस वाले को अंदर खींच लिया। और फिर जब जैरेड ने ये नज़ारा देखा तो उसकी रूह कांप गई और उसने चिल्लाते हुए उस पुलिस वाले को सुना। और थोड़े ही सेकंड बाद उस पुलिस वाले का कटा हुआ सर बाहर उस वैम्पायर ने फेंक दिया, जिसे देखकर वापस से एक बार फिर जैरेड को काफ़ी गहरा सदमा लग गया। तभी उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा और वो चिल्ला पड़ा। और चिल्लाते हुए उसने पीछे मुड़ा, कौन है? और फिर जैरेड ने देखा कि और कोई नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड था मार्क। और मार्क को देखकर जैरेड ने कहा, मार्क तू यहाँ? और फिर मार्क ने कहा, अरे जैरेड तू इतना घबराया हुआ क्यों है भाई? और इस चिलचिलाती हुई धूप में यहाँ क्या कर रहा है? और फिर जैरेड ने उसे सारी बातें बताई। मार्क ने वहाँ पर उस पुलिस वाले की लाश और जैरेड के पिता की लाश देखी, तब वो समझ गया कि जैरेड सब कुछ सही कह रहा है। और उसने वापस पुलिस स्टेशन में कॉल किया और फिर उसने पुलिस वाले से कहा, हाँ जी सर एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, मैं यहाँ पर हूँ और जल्दी आ जाइए। कुछ ही देर बाद पुलिस वाले आ गए और इस बार कई सारे पुलिस वाले थे। उन पुलिस वालों ने वहाँ पर लाश देखी तब वो समझ गए कि मामला बहुत पेचीदा है। और तभी एक पुलिस वाला अपनी गन लेके उस स्टोर रूम में जाने लगा।
जैरेड ने चिल्लाते हुए पुलिस वाले से मना किया, लेकिन उस पुलिस वाले को अपने ऊपर बहुत आत्मविश्वास था, जिसकी वजह से वो बिना डरे अपनी बंदूक लेकर उस स्टोर रूम में घुस गया। उसे लग रहा था कि अंदर कोई सीरियल किलर है जिसके पास कोई खतरनाक हथियार है, जिसकी वजह से वो पुलिस वाला ज़्यादा डरा नहीं और बहादुरी के साथ अंदर घुस गया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसके चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर जैरेड समझ गया कि उस पुलिस वाले का भी अंजाम वही हुआ जो कि बाकियों का हुआ। कुछ ही सेकंड्स बाद उसका सर भी उस वैम्पायर ने बाहर फेंक दिया और ये सब देख के सारे पुलिस वाले घबरा गए। तभी वहाँ पर जैरेड की मम्मी आ गई और जैरेड की मम्मी ने वहाँ ये सब नज़ारा देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई। जैरेड की मम्मी जैरेड के पास आई और फिर जैरेड की मम्मी ने कहा, क्या हो गया है जैरेड, यहाँ ये पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? और जैरेड की मम्मी ये सब बोल ही रही थी, तभी जैरेड की मम्मी की नज़र वहाँ लाशों पर पड़ी और अपने हस्बैंड की लाश पर भी पड़ी, जिसे देखते ही वो चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। जैरेड ने अपनी मम्मी को संभाला और घर लेकर चला गया। जैरेड का रोना रुक ही नहीं रहा था और वहीं मार्क भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था। अचानक से इतना सब कुछ हो गया, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे रात हो गई और फिर पुलिस वाले भी वहाँ बाहर पहरा दे रहे थे। ये बात इलाके में आग की तरह फैल गई। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस वैम्पायर को कैसे मारा जाए। तभी वहाँ एक पुलिस वाले ने कहा कि वैम्पायर के सीने में अगर लकड़ी की तलवार घुसाई जाए तब वो मर जाता है। और तभी बाकी लोगों ने भी हाँ में सर हिलाया और वहाँ पर एक लकड़ी की तलवार मंगाई गई और फिर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि अंदर जाएगा कौन। तभी एक पुलिस वाले ने हिम्मत दिखाते हुए आगे जाने का फैसला किया और उसने उस तलवार को लिया और वो स्टोर रूम में घुस गया और उसने देखा कि वो वैम्पायर लाशों को कच्चा चबा रहा था और वो उस पुलिस वाले को देखकर हंसने लगा। उस पुलिस वाले ने बिना कोई देर किए उस वैम्पायर के सीने में उस तलवार को घुसा दिया, लेकिन उस वैम्पायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा वो हंसने लगा और उस वैम्पायर की हंसी सुनकर उस पुलिस वाले के कानों से खून निकलने लगा और उस पुलिस वाले की मौत भी हो गई। और कुछ ही सेकंड्स बाद उसका भी कटा हुआ सर उस वैम्पायर ने बाहर फेंक दिया। धीरे धीरे उस वैम्पायर की शक्तियाँ बढ़ने लगी और वो स्टोर रूम को तोड़कर बाहर आ गया और फिर उसने एक एक करके वहाँ पर खड़े सारे लोगों को मारना शुरू कर दिया और फिर सारे पुलिस वाले वहाँ से जान बचाकर भागने लगे। जैरेड अपनी माँ का ख्याल रख रहा था अपने घर में और मार्क भी वहाँ से जा चुका था। तभी जैरेड को उसी वैम्पायर की आवाज़ सुनाई दी। वो वैम्पायर भागता हुआ जैरेड के घर की तरफ आ रहा था और जैरेड को समझ आ गया था कि अब बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। वो वैम्पायर आज़ाद हो चुका है, अब वो जैरेड को और उसकी माँ को नहीं छोड़ेगा। जैरेड काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। तभी उसके घर का दरवाज़ा कोई पीटने लगा और जैरेड को पक्का पता था कि ये और कोई नहीं, वही वैम्पायर है। जैरेड ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि वो और उसकी माँ को कुछ ना हो। उसके पिताजी तो जा ही चुके हैं, अब वो अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। तभी दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई और वो वैम्पायर चिल्लाता हुआ घर के अंदर भागने लगा। जैरेड ने रूम का दरवाज़ा भी बंद कर रखा था और उसने घर में रखी एक रिवॉल्वर को उठा लिया और बंदूक को सीधा दरवाजे की तरफ तान दिया। उसे पता था कि दरवाज़ा ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा और ऐसा ही हुआ। उस वैम्पायर के कुछ ही वार से वो दरवाज़ा टूट गया और जैसे ही वो वैम्पायर अंदर घुसा तो ताबड़तोड़ गोलियाँ जैरेड ने उस वैम्पायर के सीने पे चला दी, लेकिन उस वैम्पायर को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस वैम्पायर ने जैरेड के ऊपर हमला कर दिया और जैरेड उस वैम्पायर के सामने कमज़ोर पड़ने लगा। उस वैम्पायर ने जैरेड को उठाकर फेंक दिया और जैरेड अलमारी से टकरा गया और वो अलमारी पूरी तरह से टूट गई। उस अलमारी का सामान नीचे गिर गया और उसमें किस्मत से पवित्र पानी रखा हुआ था और उस पानी को जैरेड ने उस वैम्पायर पे फेंकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस वैम्पायर की स्किन चलने लगी और वो चिल्लाने लगा। उसी पानी से
जैरेड ने उस वैम्पायर को थोड़ा कंट्रोल किया और उसे कमज़ोर करता गया। और फिर अचानक से जैरेड ने उस पूरी बॉटल को उस वैम्पायर के ऊपर फोड़ दिया, जिसकी वजह से वो वैम्पायर जलने लगा और वो जल जल के बेहोश हो गया। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जैरेड किचन में गया और किचन पे जाकर उसने गार्लिक जितनी भी घर में थी सबके सब उठाकर उस वैम्पायर पे लाकर रख दी। और उस गार्लिक की वजह से वो वैम्पायर जलने लगा और कुछ ही देर में वो वहाँ से गायब हो गया। जैरेड की माँ अभी भी बेहोश थी। जैरेड ने चैन की सांस ली क्योंकि वैम्पायर मारा गया था। तभी जैरेड को अपनी पीठ पे काफ़ी दर्द महसूस होने लगा और फिर जैरेड ने मिरर में देखा तो उस वैम्पायर के दांत उसकी पीठ पर थे, जिसका मतलब अब जैरेड भी एक वैम्पायर बन जाएगा। जैरेड ने अपने घर को आखिरी बार देखा और अपनी माँ को भी, क्योंकि उसे पता था कि अब अगर वो घर में रहेगा तो उसकी माँ को उससे खतरा होगा। इसलिए वो अपने घर को छोड़कर वहाँ से जा रहा था और वो कुछ ही दूर निकला था तभी पीछे से एक आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनकर जैरेड की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो आवाज़ और किसी की नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड की थी। और जैरेड वहाँ से जाने लगा क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को आखिरी बार देख रहा है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने जैरेड को रोका और जैरेड रुक गया और उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा, मैंने सुना कि तुम्हारे खेत के स्टोर रूम में एक वैम्पायर घुस गया था और उसने कई लोगों को मार दिया, तो तुम तो ठीक हो ना? और फिर जैरेड ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से जाने लगा। और फिर जैरेड की गर्लफ्रेंड ने वापस चिल्लाते हुए कहा, अरे अब कहाँ जा रहे हो? और फिर जैरेड ने कहा, बहुत दूर, बहुत ज़्यादा दूर, तुमसे दूर, इस घर से दूर, इस शहर से दूर, जहाँ कोई भी ना हो। और फिर जैरेड की गर्लफ्रेंड ने कहा, अच्छा तो तुम मुझसे दूर जाओगे, अपनी मॉम से दूर जाओगे? तुम्हारे फादर तो अब नहीं रहे, तो तुम्हारी मॉम क्या अकेले रह पाएंगी? और फिर जैरेड ने कहा, अगर मैं अपनी मॉम के साथ रहा तब हो सकता है कि उनकी जान पे खतरा आ जाए और मैं ये हरगिज़ नहीं होने दे सकता। फिर जैरेड की गर्लफ्रेंड ने कहा, आखिर तुम दूर क्यों जाना चाहते हो? और फिर जैरेड ने कहा, अब मैं भी एक वैम्पायर बन गया हूँ। और ये कहकर उसने अपनी टी शर्ट उतार दी और उसने पीठ पर उन दांतों के निशान दिखाए। और फिर जैरेड की गर्लफ्रेंड की आंखों में भी आंसू आ गए और फिर उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और फिर जैरेड ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं एक वैम्पायर हूँ और तुम एक नॉर्मल इंसान। और जब जैरेड ने ये बात कही तब जैरेड की गर्लफ्रेंड उसके पास आई और उसने जैरेड को किस किया और कहा, मुझे काट लो, फिर मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊंगी। और फिर जैरेड ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती। और फिर जैरेड की गर्लफ्रेंड ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुद से ज़्यादा तुमसे प्यार करती हूँ। और जब जैरेड ने यह बात सुनी तब वो रोने लगा और उसने रोते हुए अपनी गर्लफ्रेंड को काट लिया और वो भी एक वैम्पायर बन गई और वो वहाँ से चले गए, ऐसी जगह जहाँ किसी को उनसे खतरा ना हो।